नमस्कार, राम राम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है। आप कैसे भी उन नोट्स को शुरू कर सकते हैं, हर नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टॉपिक उठाओ, एक नोट्स को कंप्लीट करो। ठीक है, हर नोट्स जो है उसमें एक पूरा टॉपिक दिया गया है, तो आप कैसे भी उसको कर सकते हो। उसमें कोई सीरीज लाइन वाइज करने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करें आज की क्लास को। एक बार बताइए मेरी वॉइस कैसी आ रही है आप लोगों को। फिर आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्ट टाइप्स एंड रिकॉर्ड। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट टाइप्स एंड रिकॉर्ड के बारे में। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, कल हम पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो शायद एक या दो और बढ़िया से आपके टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। इस हफ्ते मैं आप लोगों के पांचों क्लासेस में सारे टॉपिक खत्म करा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। यस, उर्वशी। यस यस। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे मैंने सारे अपलोड करा रखे हैं, अब बाकी सबको मिल गए, आपको नहीं मिले तो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों, हाँ, रिवीजन मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के साथ करा दूंगा, सारी चीजें समझा दूँ। ठीक है, जब आपको सारी चीज समझ आएगी, जब आप उस देखिए, ज्यादातर क्या होता है बच्चों को मैंने देखा है, कुछ बच्चे जो नहीं समझते हैं ना पढ़ाने से, वो जब खुद करते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स का, वो तब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी कि स्कूल में किस किस तरीके के रिकॉर्ड्स, अभिलेख रखे जाते हैं एक टीचर द्वारा। ठीक है, किस किस तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं स्कूल्स में। सबसे पहला रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। डिसकैलकुलिया के बारे में नहीं बताया। डिसकैलकुलिया होता है बच्चे कैलकुलेशन रिलेटेड इशू, यानी कि बच्चों को जब छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में भी इशू आते हैं, लाइक प्लस माइनस, बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन है तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। जीवन में इन बच्चों को कैसी दिक्कतें आती है? जीवन में इन बच्चों को ऐसी दिक्कत आती है कि कहीं दुकान पे सामान लेने गए तो इनको इतना भी नहीं पता होता कि खुद से मुझे कितने पैसे वापस लेने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी डिसकैलकुलिया की। ठीक है, डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो बेसिक कैलकुलेशन भी बच्चे इसमें नहीं कर पाते, लाइक प्लस माइनस, तो जिसके कारण इनको कहाँ दिक्कतें आती हैं इनकी डेली लाइफ में भी। ठीक है, चलिए, तो पहला रिकॉर्ड टाइप है हमारे पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, पहले एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा बच्चों। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड होंगे किसी बच्चे के जो टीचर द्वारा लिखे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? लिखे जाएंगे। इसको टीचर लिखता है। ठीक है, कि बच्चे ने क्या किया, ये बच्चे की प्रोग्रेस को लिखता है और उसको मेजर करता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में हम बच्चों बच्चे के दोनों पक्ष के रिकॉर्ड्स रखते हैं, शैक्षिक वह सह शैक्षिक। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक, एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आ गए, स्कूलिस्टिक में और शैक्षिक में आ गया आपका क्या, जैसे कि बच्चे ने सब्जेक्ट्स में क्या परफॉर्मेंस किया। करिकुलम बेस्ड, टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, जो चीजें जितनी भी सारी चीजें होती है ना, वो किस में होती है? शैक्षिक पक्ष में। और सह शैक्षिक में होती है वो चीजें, वो स्किल्स
लाइफ स्किल्स, ठीक है, जो बच्चे को डेली आम जिंदगी में यूज करनी पड़ती है, या जो स्किल बेस्ड होती है, जैसे कि डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग, बच्चे का किसी डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है, स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक, इन सभी चीजों का लिखा हुआ, यानी कि जो टीचर लिख कर रिकॉर्ड रखता है उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। जल्दी से बताइए बच्चों, किस किस बच्चे को समझ में आया? जल्दी से प्यारे बच्चों, आ गया समझ में? या किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में? फिर इसके बाद पोर्टफोलियो में चलेंगे। जल्दी से बता दो, सोच लो, समझ लो। ठीक है, वंस अगेन, नो सर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों ने कहा तो। बच्चों, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हिंदी में बोला जाता है संचयी अभिलेख, ठीक है, वह होते हैं, ठीक है, जिनको टीचर लिखता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इनको टीचर लिखता है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में एक बच्चे ने, मेरा एक मेरी मैं क्लास टीचर हूं, और मेरे एक बच्चे ने क्या किया आज प्रेयर में, बहुत अच्छा उसने स्पीच दिया, ठीक है, तो वो आते ही मैंने जो उस बच्चे का रिकॉर्ड था उसमें नीचे लिख दिया कि रोहित ने आज बहुत अच्छा स्पीच दिया, ठीक है, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और एक फाइल में लिख दिया। उसी प्रकार से 2 दिन बाद मैंने क्लास टेस्ट लिया और रोहित ने उसमें जो भी परफॉर्मेंस की, ठीक है, क्लास टेस्ट की, वो भी मैंने उसमें लिख दी कि आज रोहित ने ये परफॉर्मेंस की, या आज रोहित को पुअर मिला, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने दोनों पक्षों का, शैक्षिक वह सह शैक्षिक, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड्स लिखा उसका, तो ये है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्लीज टेल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी बताता हूं आपको। रिकॉर्ड्स विच written by the teacher for student with both academics and non-academics, or you can say that both aspects of scholastic and co-scholastic records, ठीक है, written by teacher, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर रिटन बाय टीचर, पहली लाइन तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी लिखिएगा, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, वेदर इट इज स्कूलिस्टिक रिकॉर्ड्स और को स्कूलिस्टिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, दोनों ही पक्षों को रिटन फॉर्म में लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? ताकि हम बच्चों की प्रोग्रेस को मेजर कर सके, ठीक है, कि बच्चे ने पहला कैसे परफॉर्मेंस किया था, फिर कैसे परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। बच्चों जल्दी बताइए, मेरी वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही? एक बच्चे का कमेंट आया है, और इसमें किसी को डाउट है तो वो भी लिख दीजिएगा साथ में, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। एंड आयुषी सिंह, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पर जल्दी कमेंट बताइए, क्योंकि इंग्लिश के एक ही 2 बच्चे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए। जल्दी प्यारे बच्चों, वॉइस का बताइए, और इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। और ये तो अभी स्टार्टिंग है रिकॉर्ड्स की, अभी तो और भी चीजें बतानी है बच्चों। मुझे पता था सही आ रही होगी। एक बच्चे, कुछ बच्चों के खुद के सेट में दिक्कत होती है, लेकिन उनको बस यही है कि
90% बच्चों ने बोला है कि सही आ रही है सर। चलिए कोई नहीं। नो डाउट। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश में कुछ बच्चों को दिक्कत है तो उनके लिए लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। एक्सप्लेन अगेन। बच्चे, लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आई थिंक, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के समझा तो सकता नहीं हूं। ठीक है, इतने बच्चे हैं और इतने इजी तरीके से मैंने समझाया, मैं फिर समझा देता हूं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो होंगे जिसमें क्या होगा बच्चों। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो होंगे जिसमें क्या होगा, एक टीचर, ठीक है, हर बच्चे का एक रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, क्या रिटर्न रिकॉर्ड रखेगा किस चीज का, स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक चीजों का। स्कूलिस्टिक चीजें वो होती हैं जो उसकी एकेडमिक चीजें होती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड सीरियल मींस होता है सीरीज वाइज रखेगा। ठीक है, सीरीज वाइज रखेगा, स्टेप बाय स्टेप रखेगा, एवरी मंथ रखेगा, हर महीने रखेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक रूप से रखेगा। हाँ, तो एक टीचर यहां पर लिखता है बच्चे के रिकॉर्ड्स को, और किन रिकॉर्ड्स को लिखता है, चाहे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हो। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, उसकी सब्जेक्टुअल परफॉर्मेंस, वो हो गई एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि स्कूलिस्टिक शैक्षिक। ठीक है, सह शैक्षिक होगा जो उसने डांस किया होगा, स्पीच की होगी, कहीं उसने कोई ड्रामा प्ले किया होगा, तो वो भी वो लिखेगा। ठीक है, वो हो गया उसका सह शैक्षिक। और सिस्टमैटिक से मतलब होता है हर महीने वो लिखे जा रहा है। जैसे कि पहले महीने रोहित ने इतना स्कोर किया था और उसने एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, और तीसरे महीने में हमने देखा उसने स्कोर भी अच्छा किया और उसने कम से कम 4 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। तो वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस को मेजर भी कर रहा है।
बिल्कुल, वो भी एक तरीके का रिकॉर्ड हो गया, अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हो गया आपका, बिल्कुल रिकॉर्ड है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है। फाइनल पूछ रहा हूं किसी बच्चे को, अब भी डाउट हो तो आई एम सॉरी, इससे बेहतरीन तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, फिर तो वो वाली बात होगी कि सर ये तो हमें समझना ही नहीं है, ये हमें आता ही नहीं है कुछ। ठीक है, बिल्कुल अटेंडेंस लेना भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में आएगा। वो बच्चे की पंक्चुअलिटी को दिखा रहा है कि बच्चा कितनी देर कितनी बार आया स्कूल में। ठीक है, हाँ बच्चे सेम हैं, क्योंकि ये चीज तो टीचर को करनी ही है। आप ऐसी बातें कर रहे हो, एक टीचर चाहे वो साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, वो अपने बच्चे का रिकॉर्ड तो रखेगा। कमाल करते हो बच्चों, पोर्टफोलियो। मैं पता है पहले वाले टॉपिक पे इतना ज्यादा इसलिए आप लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि आप लोगों को फिर सेकंड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही है बच्चों। इट इज एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट। ठीक है, बट द मेन डिफरेंस इज यहां पर एविडेंस जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या जुड़ जाएंगे? एविडेंस जुड़ जाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड्स होता है बच्चों, एक बच्चे की फाइल बनती है। क्या बनती है? एक फाइल बनती है। ठीक है, एक फाइल बनेगी बच्चों की, उसमें क्या क्या लिखे जाएंगे मैं वही तो बता देता हूं। ठीक है, बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अभी एक मिनट रुक जी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में क्या होगा बच्चों? हर एक बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनेगा, यानी कि एक फाइल बनेगी। ठीक है, उस फाइल में क्या क्या लिखा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। उस फाइल में उसके वही, जैसे कि हमने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में देखा था, वो सारी चीजें उस फाइल में ऐड करी जाएंगी। ठीक है, उसके शैक्षिक व शैक्षिक दोनों ही चीजों को उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन किसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है यहां पर बच्चों, क्या चीज ऐड हो जाती है? यहां पर एविडेंस ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मेरी क्लास में बच्चा है श्याम। ठीक है, श्याम बच्चा है, उसने आज जोनल लेवल पर या कहीं पर नाटक में भाग लिया। ठीक है, और जहां पर उसने नाटक में भाग लिया, मैंने वहां पर उसकी नाटक करते हुए की फोटो खींची, और नाटक करने के बाद उसको स्कूल ने नाटक पार्टिसिपेशन, या अगर वो लोग नाटक प्रतियोगिता जीत गए हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक है, या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या विनिंग सर्टिफिकेट, जो भी उसको मिला हो, उसकी फोटोकॉपी मैं इस फाइल में रखूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक एविडेंस हो गया ना मेरे पास कि मेरी क्लास के बच्चे ने ये पार्टिसिपेट किया है, ये एविडेंस है मेरे पास। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में और पोर्टफोलियो में एक यही छोटा सा डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि वहां पर टीचर सिर्फ लिखता है, यहां पर लिखेगा प्लस एविडेंस के साथ। ठीक है, सो दैट्स वाई फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ चाइल्ड एक्टिविटी फोल्डर। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट। एक सेकेंड, आप थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रहा है ना बच्चों, मैं इसको एक मिनट में सही कर देता
ठीक है, चलिए यहां पर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, क्योंकि ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है ना, सिंपल वे कि उसके रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाए। बिल्कुल, प्रिया जायसवाल बिल्कुल सही बच्चे। कोई डाउट हो जल्दी बताओ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, रिपीट कहां से करूं, अभी पढ़ाऊंगा। और जल्दी बच्चों, कोई डाउट हो तो यहां पर जल्दी बताइए। नो डाउट, सारे बच्चे कमेंट करिए। चलिए देखिए, एग्जाम्पल बता देता हूं जैसे मैं आपको। फोटोज ऑफ एक्टिविटी। आप में से कोई बच्चा अगर पेरेंट्स है तो अभी आप देखते होंगे आपके बच्चे छोटी क्लासेस में जाते होंगे, रोज आपको टीचर मोबाइल पे वीडियोस भेजेगा, फोटो भेजेगा, या जब आप पीटीएम्स में जाते हो तो आपको एक फाइल देता है, पोर्टफोलियो फाइल। उसमें ऐसे दिखाता है कि देखिए आपके बच्चे ने ये पार्टिसिपेशन किया। तो उसमें साथ साथ कई बार क्या होता है, जो एक्टिविटी की होती है ना, उसका भी एविडेंस रखता है। तो वो हो जाता है आपका एक्टिविटी एविडेंस। ठीक है, एक्टिविटी एविडेंस। सर्टिफिकेट। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। फोटोकॉपी। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों। आई थिंक आप सबको अब समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें रखी जाती है पोर्टफोलियो में। ठीक, चलें आगे। चलिए, पोर्टफोलियो ही बोलेंगे। ये जो मैंने अभी पीछे लिखवाया वो सारी चीजें एविडेंस में क्या क्या आया, फोटोकॉपीज एंड फोटोग्राफ्स। शैक्षिक पक्ष के फोटोग्राफ्स क्या हो गए, शैक्षिक पक्ष के फोटोग्राफ या एविडेंस क्या होगा, जैसे कि बच्चे ने मॉडल बनाया, या छोटे बच्चे कोई आम बनाता है, कोई कुछ बनाता है। ठीक है, वो क्या है, उसका एक शैक्षिक पक्ष का एविडेंस होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा हो गया खेल सर्टिफिकेट। देखिए, सह शैक्षिक में क्या होगा, खेल सर्टिफिकेट। फोटोकॉपी, नाटक में भाग की फोटो। कोई भी डाउट हो बच्चों, देखिए अब भी कोई डाउट हो शर्माइएगा नहीं, जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना ही मेरा मेन फोकस्ड है। जल्दी से बताओ, क्योंकि इससे 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जल्दी से, नहीं तो फिर आगे चलें। चलिए, देखिए लगभग लगभग आधा घंटा खराब कर दिया हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ने में। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जो जिनमें बच्चे के बिहेवियर के बारे में लिखा जाता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें टीचर, ठीक है क्या बच्चे, रेनू लेक, क्या पूछ रहे हो आप, पेपर जल्दी बताओ। चले, ऐसे राइटिंग वगैरह बच्चे ने कुछ लिखा हो, उसका फोटो लिख लिया हो, वही होता है बच्चे। ठीक है, आदर्श
एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर होता है बच्चों, नहीं सारी सेम नहीं होती दीप्ति बच्चे, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं। जैसे कि आपका एक कल टॉपिक में पढ़ाऊंगा सोर्सेस के बारे में, वो थोड़ा अलग है। हाँ, रेणु लेखन का मतलब होता है जो भी ऐसे राइटिंग बच्चे ने की हो, ऐसी चीजें राइटिंग जो बच्चा करता है। ठीक है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं बिहेवियरल रिकॉर्ड, इसमें बच्चों का बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है। ये टीचर डेली बेसिस पे भी कर सकता है और दिन को छोड़ छोड़ कर भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ बच्चों ने आज क्लास में बहुत ज्यादा शरारतें की, तो टीचर ने अपनी एक फाइल बना रखी होगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की, उसमें उसका बिहेवियर को लिख दिया। ठीक है, कि बच्चे का कैसा बिहेवियर था उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, या बच्चे ने शरारत की हो या बच्चे ने बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया हो, वो भी चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि बैड बिहेवियर, अच्छी चीजें, सारी चीजें। स्पेसिफिक इवेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड। फिर आ गई आपके पास चेक लिस्ट बच्चों। अब चेक लिस्ट, ठीक है, आज के समय में मैं आपको बता देता हूं, एक टीचर कई तरीके की चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्या कौन कौन सी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि चेकलिस्ट होती क्या है। ठीक है, तो चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के गुण या रुचि के लिए। क्या? बच्चे के गुण या रुचि के लिए। ठीक है, एक सामान्य क्लास टीचर चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल टीचर भी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है कि बच्चे को कोई लर्निंग डिफिकल्टी है या नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे के गुणों के अंदर ही आ जाता है। ठीक, तो चेकलिस्ट का इस्तेमाल कहाँ करा जाएगा? फॉर द इंग्लिश इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए हम, एंड स्किल्स, फॉर इंटरेस्ट एंड स्किल वी यूज checklist to check the child skill or interest. We used checklist. ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनाडोटल रिकॉर्ड्स है सर? नहीं है। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर नहीं देखते हम बच्चे का, और भी चीजें देखते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बच्चे का पोर्टफोलियो रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछो, मजा आता है बच्चों। ठीक है, और चेक लिस्ट को हम सिर्फ हाँ या ना से करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्लीननेस में इंटरेस्ट नहीं है, पंचुअलिटी नहीं है, ओबीडेंस का मतलब टीचर की बातें मानता है नहीं मानता, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, रेटिंग स्केल है ना, यू कैन रेट द स्टूडेंट। ठीक है, rate the student skill and स्किल, और क्या देंगे आप? इंटरेस्ट। हाँ, वहां पर चेक किया था, यहां पर रेट कर दिया आपने। ठीक है, कि पुअर है, वेरी गुड है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, या क्या है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। फिर आता है एक आपके पास रिकॉर्ड, सोशियोमीट्री, सोशियोमेट्री। ठीक है, इसके जनक कौन है? जे एन मुनरो। ठीक,
इसके द्वारा अध्यापक की बालकों की लोकप्रियता गुणों का पता लगाता है, जो कि सहपाठियों से पता लगता है, यानी कि उसके पीयर्स से। पीयर स्टूडेंट्स विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सोशियोमीट्रिक, यानी कि टीचर उसके साथियों से पूछेगा कि ये बच्चा मतलब वो अपना पीयर स्टूडेंट्स अपनी राय देंगे किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए, वो सोशियोमीटर कहलाएगा। सोशियोमीटर इसलिए कहलाएगा कि उससे पता चल जाएगा ना कि ये बच्चा कितना सोशल है, वो सारी चीजें। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ये तो टीचर करता है, अध्यापक बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखता है। ठीक है, सो बच्चे का ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पोर्टफोलियो में कैसे आ गया। सुमित्रा बच्चे एनाटोटल रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ टीचर लिखेगा। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता होगा बच्चों कब मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब मिलता है बताइए, लास्ट में मिलता है ना, या रोज टीचर सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ाता घूमता है, आप ही लोग आंसर दोगे, है ना। तो बच्चे जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना और लास्ट में चीजें मिलती है, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो के अंदर ही जाती है। जितने भी सर्टिफिकेट होंगे ना वो पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, अगर समझ में आया तो जल्दी बताइए, नहीं तो फिर और तरीके से समझाएंगे। जिस भी तरीके का सर्टिफिकेट होगा वो कहाँ किस में जाएगा, पोर्टफोलियो में जाएगा। टीसी तो जब मिलता है जब स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया तो फिर क्या ही फायदा, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की है, या कहीं ऐसा कोई कंपटीशन था, तो कुछ भी सर्टिफिकेट उसको मिला तो वो उसमें जाएगा, है ना। अगर ऐसा टीचर रोज कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटता फिरे बच्चों को, आप खुद कॉमन सेंस लगाएं। आर नॉट सेम, अनीता बच्चे वो सेम नहीं है। 80% टॉपिक सेम होते हैं, 20% डिफरेंट होते हैं। जो बिल्कुल कोर सब्जेक्टुअल चीजें होती है ना, या किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को पढ़ाना, वो डिफरेंस होता है, बाकी सब चीजें सेम होती। ठीक है, हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट 12th के बाद दिया जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट की। हमने टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स देख लिए थे, अब हम बात करेंगे सोशियोमेट्री। अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, सोशियोमेट्री होता है बच्चे जब बच्चे का सोशल मीटर या सोसाइटियल कैसा एटीट्यूड है उसको लिखा जाए। अब वो उसको कैसा लिखा जाएगा, उसके साथियों से फीडबैक लिए जाएंगे उसके बारे में, और फिर उसके बारे में लिख दिया जाएगा। जैसे कि एक बच्चा है सोहन, वो पूरी क्लास में सबकी हेल्प करता है, सभी उसके दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है, या किसी भी के साथ उसकी आज तक लड़ाई नहीं हुई। तो जब टीचर ने बच्चों से उसके बारे में फीडबैक लिया तो अच्छा फीडबैक आया, तो उसको उसके बारे में जो भी लिखा वो क्या आ जाएगा, उसका सोशियोमेट्री। ठीक है, हाँ पीटीएम में पेरेंट्स को पोर्टफोलियो दिखाया जाता है बच्चे का, जिसमें टीचर ये दिखाता है कि आपके बच्चे का क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, चलिए पहला होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिरुचि परीक्षा। इस परीक्षा से यह जाना जाता है कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। इसको बोल दिया जाता है कई बार इंटरेस्ट टेस्ट भी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख दिया है, जल्दी लिखो इसको।
जल्दी बच्चों। ठीक है, चलें। 1 मिनट बच्चों, यहां पर थोड़ा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है, ये किसकी बताई है? अभिरुचि की, यानी कि एटीट्यूड की। ठीक है। इसको पी को हटा देना। मैं वही सोचूं, मगर हिंदी में अपी, तो फिर एटीट्यूड कहाँ लिखा होगा? Just- ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों, इसको सही कर लेते हैं एक बार। एटीट्यूड टेस्ट। अभिरुचि। ठीक है। हाँ बताइए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बारे में बता दो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है बच्चे, एक तरीके का बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट है कि प्रीवियस प्रीवियस जिस भी स्कूल में था या जहां भी था वो, वहां पर उसका कैसा बिहेवियर था, वो सब चीजें होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर। इंटरेस्ट टेस्ट बताऊंगा। ये इंटरेस्ट टेस्ट कि बच्चे की किस चीज में रुचि होती है। ठीक है। तो बच्चे की रुचि जानने के लिए इसको किया जाता है एटीट्यूड। जैसे कि बच्चे की रुचि खेल में है या नहीं, ये यस या नो में होता है, ये हा या ना में होता है। ठीक है। एटीट्यूड टेस्ट आगे, एटीट्यूड टेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये जानना है कि किस किस बच्चे की डांस में रुचि है, तो सीधा मैंने पूछ लिया, ठीक है, कि आपको डांस करना है या नहीं, ये हाँ या ना में होता है। ठीक है। उसका एटीट्यूड, अभिरुचि। अभी भी कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। चलें। ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्लास में लगातार लिए जाते हैं। जैसे कि बच्चों को हमने क्लास टेस्ट ले लिया, तो पता चला, या
क्लास के दौरान बच्चों से कुछ भी चीजें पूछ ली, खड़ा करके कुछ भी पूछ लिया। इस प्रशिक्षा द्वारा अध्यापक बच्चों के अधिगम की कठिनाइयों को, अयोग्यता का पता करके उसके कारकों को पता चलता है। यानी कि दिस मैथड इज यूज्ड टू identify identify the learning gaps, difference of student। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख दिया है और हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जो कमियां बच्चों के अंदर दिखाई दी उनको दूर किया जाता है इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख लिया, फिर आगे चलते, जल्दी से लिखो। वी कैन कॉल डायग्नोस्टिक टेस्ट एज टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट क्या है, ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट इसको बोलेंगे नहीं बच्चे। हर टॉपिक में इससे चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हर टॉपिक में इससे चीजें पूछी जा सकती हैं। इसमें वैसे मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे कि क्लास में टीचर ने इंटरेक्शंस की बच्चों के साथ, या आप कह सकते हो कि टीचर ने ऑब्जर्व किया कि कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने को नहीं आया। जैसे कि अभी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं और कुछ बच्चों से मैं पूछता हूं कि समझ में आया या नहीं आया, तो वो क्या किया, मैंने एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बता देते हैं नहीं आया, कुछ कहते शर्माते हैं, तो फिर टीचर क्या करता है, उसको पता है कि इस बच्चे में उसको डाउट है, तो उसने उसको खड़ा किया, पूछा हाँ बच्चे बता क्या समझ में आया। ठीक है, और उसको नहीं आएगा तो दोबारा समझाएगा। तो ये सारी चीजें डायग्नोस्टिक टेस्ट में की जाती है। या जो प्री टेस्ट लिए जाते हैं, है ना, जैसे कि प्री बोर्ड एग्जाम किया, कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है प्री प्री बोर्ड एग्जाम, क्योंकि उसके बाद बच्चों को पता चल जाता है उसकी क्या क्या कमी है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग बच्चे। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग को ठीक करने के लिए। ठीक है, लर्निंग को बेहतरीन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोफेंसी टेस्ट, यानी कि प्रवीणता टेस्ट, स्किल मेजरमेंट के लिए, कि बच्चे का स्किल कैसा है, उसका ओरल स्किल कैसा है, उसका राइटिंग स्किल्स कैसा है। ठीक है, तो बच्चे की जो, या उसका ड्रामा स्किल्स कैसा है, उसका वॉइस स्किल्स कैसा है, उसका म्यूजिक स्किल्स कैसा है। तो जितने भी बच्चे के अंदर जो स्किल्स होती है ना, उनको मेजर करने के लिए, या किस चीज में बच्चे की रुचि है, या कौन सी स्किल्स बच्चे के अंदर है, तो जो भी स्किल बच्चे के अंदर देखने को मिलती है उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस, यानी कि स्किल को हम प्रैक्टिस के साथ। हाँ, टाइपिंग बहुत ज्यादा रॉन्ग है बच्चे, मैं आज उनको बोलूंगा क्योंकि मैं टाइप करता नहीं हूं। जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, लिख लिया। और कल की क्लास आप कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सोर्सेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए, चलें आगे। अचीवमेंट टेस्ट, ये आपके वो होते हैं जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, आपके फाइनल पेपर जो बोला जाता है, ये होते हैं आपके सुमेटिव टेस्ट।
like once or twice in a year. ठीक है, रिटन एग्जाम, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट में आएंगे कि बच्चे ने क्या अचीव किया। प्रोफेंसी टेस्ट रिपीट कर दूं, प्रोफेंसी टेस्ट होता है बच्चे कि बच्चे की स्किल को मेजर करने के लिए। ठीक है, बच्चे की स्किल क्या है। ठीक है, जैसे कि राइटिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए भी किया जा सकता है, लिखता कैसा है बच्चा। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, ड्रामेटिकल स्किल्स होगी। ठीक है, तो ये सारी जो भी स्किल्स होती है वो। ठीक, चलिए एक बार एक बच्चे की रिक्वेस्ट है और बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, उसके हिसाब से सभी टेस्ट रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले है हमारे पास एटीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एटीट्यूड, अभिरुचि परीक्षा। इस परीक्षा से यह पता लगाया जाता है कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे का इंटरेस्ट पता लगाना पहले तो। ठीक है, कि बच्चा क्या क्या करना बच्चे को पसंद है। ठीक, ये हो गया आपका एटीट्यूड टेस्ट। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की लर्निंग में कोई कमियां हो या कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरा हमारे पास प्रोफेंसी टेस्ट, स्किल मेजरमेंट, इसे स्किल मेजर की जाती है। ठीक है, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, चाहे भाई ड्रामा स्किल्स होगी, ड्राइंग स्किल्स होगी, स्केच स्किल्स होगी, जितनी भी स्किल बच्चे के अंदर होती है वो, स्पोर्ट्स स्किल्स होगी उसकी, जो भी चीजें हैं। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि बच्चा ने क्या अचीव किया है। ठीक है, वो राइटिंग या ओरल या प्रैक्टिकल इसमें कराए जाते हैं। तो जितने भी आपके फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं ना वो सब अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आएंगे, यानी कि पूरे साल में बच्चे ने क्या अचीव किया। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिक्षमता, बच्चे की क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग टेस्ट इसमें लिया जाता है बच्चे का, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये, अब टेस्ट के कैसे कैसे तरीके हैं। सबसे पहला हो गया आपका ओरल टेस्ट। क्या हो गया बच्चों, ओरल टेस्ट, यानी कि वाइवा और इंटरव्यू। ओरल टेस्ट में क्या आएगा आपके पास, टेस्ट के क्या तरीके हैं, पहले पॉइंट बनाइएगा, वे ऑफ टेस्ट सबसे पहला लिखिएगा, ओरल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, ओरल में लिखिएगा वाइवा और इंटरव्यू। दूसरा है आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, दूसरा कौन सा है वे ऑफ टेस्ट में, रिटन एग्जाम, जिसमें ऐसे एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऐसे एग्जामिनेशन आप लोगों ने देखे होंगे, अभी आप लोगों के जो बीएड के पेपर हुए थे आपने 10-10 15-15 नंबर के क्वेश्चन करे होंगे जिनमें आपको ऐसे राइटिंग लिखना था, वो किस में आएंगे, ऐसे एग्जामिनेशंस में। किसमें आएंगे, ऐसे एग्जामिनेशंस में। और ऑब्जेक्टिव में आएंगे जैसे कि टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें। एक बार जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, हो गया बच्चों, चले आगे। मेरिट ऑफ सब्जेक्टुअल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए यहां पर इजी और ऐसे राइटिंग और ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये जो ऐसे राइटिंग था यही को बोला जाता है सब्जेक्टुअल क्वेश्चन। पहला सिंपल रहते हैं बिल्कुल, जो आपने लिखना है अपने विचारों में आप व्यर्थ कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट्स, है ना, इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा, अरे यार मैंने तो क्वेश्चन के बीच में गाना लिख दिया। ठीक है, तो वो सब्जेक्टुअल क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंटिव होते हैं, व्यापक होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, जी हाँ, किसी चीज को संगठित रूप से लिखना उसकी एबिलिटी को वृद्धि करते हैं। यानी कि किसी भी बड़ी सी चीज को एक छोटे से पार्ट में लिखना या एक सिस्टमेटिक रूप से लिखना उसको अच्छा करते हैं। इंक्रीज इन ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी थिंकिंग, यानी कि आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग जो आप सोचते हो एग्जाम में वही लिखते हो, उसको इनहांस करते हैं, आपकी सोचने की चीजों को और वृद्धि कराते हैं। साथ के साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये इफेक्ट करते हैं। छठा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, कि किस तरीके से आप कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एसएसटी में इकोनॉमिक्स का आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो इकोनॉमिक्स का, और उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको कर रहे हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आप बहुत अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या होगा, दिखेगा कि आपकी लैंग्वेज में आप किस तरीके से लिखते हो किसी ऐसे को। ठीक है, एक्सटेंसिवनेस का मतलब होता है बच्चे बड़ा इलैबोरेट करके, एक्सटेंस करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, व्यापकता मतलब पूरा समझा सकते हो। आपको एक शब्द दे दिया, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, मैंने एक शब्द दिया, उसको आपने अपने शब्दों में व्यापक रूप से समझाया मुझे कि फलाना ढकला मॉडर्नाइजेशन कब से शुरू हुआ, उसने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने उसमें क्या हेल्प की, ठीक है, कैसे चीजें सुधरी, क्या हुआ, आप पूरा उसको लिख रहे हो ना, तो वो हो गया एक्सटेंसिवनेस, पूरा व्यापक तरीके से आप उसके बारे में लिख रहे हो। ठीक है, और बताइए क्या पूछना जल्दी से। चलिए, डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला, अनसाइंटिफिक मार्किंग। अब अनसाइंटिफिक मार्किंग से मतलब ये है, इट इज डिपेंड ऑन टीचर मूड्स। ठीक है, कि वो आपका पूरे मान ली 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता और आपने सही ऑप्शन को क्लिक किया होता आपको पूरे 10 नंबर मिलते, लेकिन यहां पर वो आपका आधा नंबर भी काट सकता है, 2 नंबर भी काट सकता है। तो अनसाइंटिफिक मार्किंग होती है, कोई पक्का नहीं पता होता, कोई रूल नहीं है कि इस बच्चे ने ये बिल्कुल सही लिखा है या गलत लिखा है, समझे। दूसरा, मूड ऑफ टीचर, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, मतलब स्टैंडर्ड नहीं होता इन टेस्ट का, यानी कि पूरा पुख्ता पता नहीं होता कि कितने नंबर में कितने किसी बच्चे ने समझ लिए 100 वर्ड्स में बेहतरीन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, और किसी बच्चे ने 200 वर्ड में भी अच्छा नहीं लिखा, लेकिन टीचर को देखना है कि किसको कितने नंबर देने हैं। 100 नंबर वाले जिसने 100 वर्ड्स में अच्छा लिखा था उसको नंबर दे दिए जाते, 200 वाले को नहीं दिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नहीं है इसका कुछ। सब्जेक्टुअल क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के अनेक आंसर हो सकते हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। ऐसी परीक्षा जिसमें एक क्वेश्चन के अनेक आंसर होंगे। ठीक है, रिकग्नाइज मूल विषय को उपस्थिति में होगा, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है इसके अंदर, सॉरी, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस, यस या नो, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स। आ गया, इसमें पहला टाइप आपका आ गया,
रिकग्नाइजेशन टेस्ट, ये टाइप डालिएगा किसमें, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट डालिएगा रिकग्नाइजेशन टेस्ट। रिकग्नाइजेशन में रिकग्नाइज करना यानी कि चीजों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इनमें सही हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होते हैं वो भी रिकग्नाइज करना होता है। आपके पास सामने चारों आंसर पड़े हैं, आपको बस आंसर को रिकग्नाइज करना है, ढूंढना है। यस या नो भी रिकग्नाइज ही करना है, सही है गलत है। और मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपके सामने आंसर है, उनको मैच करना आपको। फिर आता है आपके पास रिकॉलिंग यानी कि याद करने वाले, उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। अब इसके एक बार डीमेरिट्स मेरिट्स पढ़ ले, फिर क्लास खत्म कर दे। वैज्ञानिक परीक्षण, एक सवाल का एक जवाब, ठीक है। वैज्ञानिक परीक्षा है, बिल्कुल एक सवाल है तो एक ही जवाब है। डीमेरिट देखिए, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, इनको बनाने में बहुत दिक्कत आती है। अनुमान लगाना सीखते हैं इससे बच्चा, ठीक है। अनुमान से भी कई बार वो कहते हैं ना, तुक्के से भी इसमें बच्चे सही कर देते हैं क्योंकि आंसर सामने पड़े होते हैं। नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, इवेल्युएशन ऑफ ओनली कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है ये, ठीक है। क्रिएटिविटी को जन्म नहीं देता या क्रिएटिविटी इसमें नहीं देखी जाती। चलिए, राम राम नमस्कार। आप मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल करेंगे एक नया टॉपिक। नमस्कार बच्चों।